द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 16। चालाक प्रबंधक। फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, जिससे कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा, 3,000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1,500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उसे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया। क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वे समाप्त हो जाएं तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योगी ना रहे, तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो धन के लोभी थे, उसकी इन सब बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। वह जो मनुष्यों में अति सम्मानित है, परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। यूहन्ना के समय तक जो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ, तत्पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया था और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा था। परंतु व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने की अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है। प्रत्येक जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है, व्यभिचार करता है, और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, तो वह भी व्यभिचार करता है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनी मनुष्य था जो सदा बैंजनी वस्त्र व मलमल पहनना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास में रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था, कि जो टुकड़े उस धनवान की भेस से गिरते थे, उनसे वह अपना पेट भरे। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी मनुष्य भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा, जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज के वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है
और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई उस पर जाना चाहे तो ना जा सके, और वहाँ से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिर आएंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी, जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए, नहीं सुनेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।